Swami Parmarth Dev Ji is the Chief Central Coordinator of the Patanjali Yoga Samiti. And he has come here from Haridwar. Over the last 2 days, he has been, in fact for the last very many days, he has been traveling across Tamil Nadu and conducting yoga camps. But we were privileged that in the last 2 days, हम लोग का सौभाग्य रहा है कि पिछले 2 दिनों में आप और आपके साथ अन्य जो सदस्य आए हैं, आप लोगों ने यहाँ पर योग शिविर लगाया 2 दिनों का. एक दिन यहाँ पर हुआ एंड 1 day इट वॉज इन द मोगोपेर कैंपस. तो मैं चाहता हूँ या इनवाइट करता हूँ स्वामी परमार्थ देव जी से, निमंत्रण करता हूँ कि वे आकर के 10 मिनट काफ़ी और पर्याप्त तो नहीं होते, परंतु आज समय की हम लोगों की सीमा रहेगी, परंतु आगे मौका मिलेगा तो हम लोग या आपसे मौके का निवेदन करेंगे और अधिक समय देंगे. पर आज आप 10 मिनट में अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करें. स्वामी परमार्थ देव जी. इसको अनुवाद आप करेंगे? ठीक. काले वेलकम. थोड़ा थोड़ा सीखता हूं मैं. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वान् अन्यान् पन्था विद्यते अनाय. ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही. ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते. प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो. ओम शांति शांति शांति. आज यहाँ इस पवित्र प्रांगण में डीएवी के इस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में, महाअभियान में मैं प्रथम बार सम्मिलित हुआ और प्रभात का योग यज्ञ और यहाँ पर जो प्रस्तुतियाँ हमारी ब्रह्मवादिनी बहनों ने दिया है, वास्तव में वो अद्भुत संदेश है. महर्षि देव दयानंद जी का जो संदेश, उपदेश, आदेश, निर्देश उन्होंने जैसा अपने जीवन में जिया है, लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए, वेद की परंपरा के लिए, वैदिक सिद्धांतों के लिए, एक ऐसा ही यह जो जीवन जो ऋषि परंपरा के लिए है. ऋषि परंपरा से ही हमारा देश, समाज और संस्कृति पुष्पित हो सकती है, पल्लवित हो सकती है, पोषित हो सकती है, और कोई दूसरा मार्ग संसार में नहीं है. और उसी श्रेष्ठ परंपरा के निर्वहन के लिए परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने जन जन को योग का संदेश दिया है,
ऋषि परंपरा का संदेश दिया है, आयुर्वेद का, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज। यहां पूरे तमिलनाडु में, चेन्नई में पतंजलि संगठन के माध्यम से हमारी पूरी प्रांतीय टीम यहां उपस्थित है। हमारे आदरणीय बाला सुब्रमण्यम जी, आदरणीय हमारी श्रद्धामयी माता राजेश्वरी जी, पूरी टीम यहां उपस्थित है जो वर्षों से इस यज्ञ को घर घर पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ आए हुए बहुत ही बलवान बुद्धिमान आदरणीय आचार्य चंद्रमोहन जी, युवा भारत के केंद्रीय प्रभारी, आदरणीय सह प्रभारी जिनका परिचय सुबह दिया मैंने, आदरणीय सचिन जी, और यहां जो इस पवित्र प्रांगण में अपनी बहुत प्रशस्त सेवाएं देते हैं हमारे समाज के प्रधान, सभी यशस्वी मार्गदर्शन देने वाले, उनके साथ साथ हमारे आदरणीय पीयूष जी जो पीयूषवद है, अमृत के समान है, आदरणीय विकास जी जो अहर्निश इस पूरे, और सभी हमारे इस प्रांगण के संचालक, कार्यकर्ता, सहयोगी और उपस्थित मातृशक्ति, मैं अभिभूत हूं। मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बार बार प्रणाम करता हूं। और हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारी मूल संस्कृति है, इस मूल संस्कृति में कोई भूल ना हो। हम यदि मूल से जुड़े रहेंगे, अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे, वेद की परंपरा से जुड़े रहेंगे, तो कभी भी हमारा अपकर्ष नहीं होगा। और यहां वो काम हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को जो वेद की परंपरा है, जो उपनिषदों की परंपरा है, उस ज्ञान का आधान जब इस बाल्यकाल में होता है तो वह आजीवन दृढ़ रहता है। मैं समझ रहा हूं कि बच्चों को अभी सबको समझ में नहीं आ रहा है, अभी आदरणीय हमारे उसका ट्रांसलेशन कर देंगे इन इंग्लिश। तो मैं बहुत ही विनम्रता से निवेदन करूंगा कि एक यज्ञ जो हमारे आचार्य ने, हमारे ऋषि ने आरंभ किया था, उसका जो संकल्प डीएवी ने, उसका संकल्प जो पतंजलि योगपीठ ने लिया है, इसमें अनंत आपकी शुभकामनाएं, अनंत आपका प्रयास सदा सर्वदा सर्वत्र लगा रहे। क्योंकि 10,000 से ज्यादा वेद मंत्र ऋग्वेद में है और परमपिता परमेश्वर की ये कल्याणी वेदवाणी हमको अंतिम सूक्त में यही संदेश देती है कि हम संगचध्वम संवदध्वम की भावना से जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन सदा सर्वदा यशस्वी होगा। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक मैं देख देख करके अभिभूत हो रहा हूं। जैसे प्रभात में भी चर्चा की है कि ये जो ब्रह्म ऋषि हैं, ये जो ब्रह्मवादिनी बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चों में, चाहे वो पतंजलि योगपीठ में चल रहे बाल गुरुकुलम हो, पतंजलि गुरुकुलम हो, आचार्य कुलम हो, पतंजलि विश्वविद्यालय हो, और पूरे भारतवर्ष में डीएवी के माध्यम से जो हजारों लाखों विद्यार्थियों को इस पावनी सनातनी परंपरा, वैदिक परंपरा को जीने का उत्साह दिया जाता है, जिससे ये नेशन बिल्डिंग का काम किया जाता है, जिससे कैरेक्टर बिल्डिंग का काम किया जाता है। यह आज के समय में युग धर्म है हमारा, यह आत्म धर्म है, यह विश्व का धर्म है, यह कल्याण का धर्म है। धर्म मतलब कर्तव्य, डिवाइन ड्यूटी। सो जैसा ऋषि ने निर्लेप भाव से जीवन को जिया, कंप्लीट अटैचमेंट विथ कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग्स। एवरी डे डू योगा, एवरी डे डू मेडिटेशन विदाउट हेजिटेशन, एवरी डे डू यज्ञ, यज्ञ, अग्निहोत्र। आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं कि संसार में नरक और स्वर्ग कहां है। अब स्वर्ग में जो गए उन्होंने आज तक आकर के बताया नहीं स्वर्ग कहां है, वेयर इज हेवन।
और जो यहां है उनको पता नहीं। तो चाणक्य बहुत सुंदर बात कहते हैं, बस एक श्लोक को समाप्त बोल करके समाप्त करता हूं, 1-2 मिनट अतिक्रमण हो जाए तो क्षमा करना। ना विप्रपादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। जिस घर में अतिथियों का सत्कार नहीं है, जहां विप्र जाए और उसके पाद प्रक्षालन न किए जाए, यहां तो घर घर ये रीति है, ये नीति है, प्रीतिपूर्वक आतिथ्य सत्कार करते हैं यहां। तो जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं है, उस घर में मान के चलो नरक है, वो शमशान के समान है। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जहां पर वेद शास्त्रों के मंत्रों का, श्लोकों का, सूत्रों का उच्चारण नहीं होता है, वो घर शमशान के समान होता है। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, जिन घरों में स्वाहा स्वाहा करके लोग आहुति नहीं देते, होम, HOME, होम, होम मीन्स घर, बता रहे घर। ये भी जो किया, ये भी क्या है? होम, दिस इज होम। जिन घरों में रोज होम नहीं होता, वो होम नहीं है, वो हाउस है, और हाउस में मामला गड़बड़। जहां होम है वहां प्रीति है, यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण, दान। जहां परस्परता है, जहां प्रेम है, जहां प्यार है, स्नेह है, सौहार्द है, एक दूसरे का सम्मान है, वो होम। तो ना स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, जहां अपने से बड़ों का सम्मान नहीं है, जहां रोज सब पूरा परिवार मिलकर के आहुति नहीं देता, वो घर शमशान के समान है। इसलिए हम अपने घरों को योगमय, यज्ञमय बनाएं और जीते जी स्वर्गवासी हो जाएं। जीते जी, अब मरने के बाद पता नहीं स्वर्गवासी होते कि नहीं होते, लेकिन हम जीते जी स्वर्गवासी हो जाएं, हमारा घर हेवन बन जाए, स्वर्ग बन जाए। परस्पर संबंध, डिवाइन रिलेशनशिप, डिवाइन थॉट्स एंड डिवाइन लाइफ, यह दिस इज आवर फर्स्ट ड्यूटी। यह हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम ऐसे बने। और इन बच्चों ने बहुत सुंदर संदेश दिया, इनके लिए एक बार जोरदार करताल ध्वनि करें। ये बच्चे जब ऐसे सच्चे उद्देश्य के साथ आगे बढ़े तो राष्ट्र का निर्माण जरूर होगा। हर हाल में, हर काल में मैं ज्यादा ना बोलता हुआ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और मैं वचन तो नहीं कहता हूं, लेकिन ये प्रयास करूंगा कि जब जब मैं चेन्नई में आऊं, तब तब यहां आने का मेरा प्रयास रहेगा और मेरे समय का भी सदुपयोग हो, क्योंकि स्वामी जी महाराज जो योग की, आयुर्वेद की, आचार्य जी महाराज जो अलख जगाई है, पूरे भारतवर्ष को जगाया है। डिजीज फ्री लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ, ये जरूर करना है। तो सब रोज, एवरीडे डू योगा, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार चैंटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। ओम। स्वामी जी बैठे रहे, बैठे। So Swami ji has given me the responsibility to quickly translate what he has said. Of course, he said a lot of things. I will share the key points. So first, he went to the common root. And Patanjali and Arya Samaj is no different. The common root is the Vedic knowledge, and the common root is yoga. Common root is the mission of developing the character of everyone. Of course, the focus is on children because they are at an age where the character is being created, but it impacts everyone. So that mission is the same. And with that mission,
Swami Ramdev ji has connected the common man with yoga, and with the same mission, DAV and Arya Samaj has also been working towards the cause of character building. We acknowledge this common root. He also talked about, of course, he said that in English, so it's understandable to everyone as well. Do meditation without? Look, you all remember this now, right? So do meditation without hesitation. And he also gave a very important message at the end. He said, we always say, may you go to Swarga. Right? Who has seen Swarga? Has anyone returned from Swarga to say this is how Swarga is? Has anyone met anyone who has returned from Swarga? Please raise your hand if anyone has met anyone who has returned from Swarga to explain what Swarga is. So he goes back to say, there is one small girl who is raising her hand in mischief. But he said that if you were to go back to Chanakya, he says that Swarga is the place where the guests are honored. Swarga is the place where the Ved mantras are being recited. Recited meaning not just recited but also followed. Swarga is the place where home is being done. And with home it means offering for a higher cause. Right? In a way, when you go down the corridors of Arya Samaj or the DAV school, you will find an emphasis on Pancha Mahayajya. All of you are aware of Pancha Mahayajya? Anyone not aware? What are the Pancha Mahayajya? Brahma Yajya, Deva Yajya, Bali Vaishya Deva Yajya, Atiti Yajya, Pitra Yajya. So all of you are aware and all of you are going to create or are already creating the Swarga that Swamiji talked about. So with this, I once again applaud Swamiji for his message and for being present with us over here. But I'll fail in my duty now to also, if I don't acknowledge the team from Patanjali that is over here. So I would first request, I would introduce, Acharya Chandra Mohan ji. He is the coordinator of Yuva Bharat Central Coordinator or Prabhari. आप इधर आ जाइए आचार्य जी. आचार्य चंद्र मोहन जी, आप आइए. And he has, it's a very, very big responsibility. Swami and the entire Patanjali mission is focused on enlightening and awakening the youth. And he is leading the program with the youth across the country. I also invite Sachin ji to kindly come here. Sachin ji is the Deputy Coordinator of Yuva Bharat. Again, under Patanjali, all of these guests have come from Haridwar. So a special welcome to all of you. And I would also, out of these, Mr. Balasubramaniam ji, he is the President of the Bharat Swabhiman, Tamil Nadu. Balasubramaniam ji is here. Please come, sir. Behan Rajeshwari ji. Parasmal ji is not here. He is the, so Rajeshwari, Behan Rajeshwari ji is the coordinator for the Mahila Patanjali. Sri Ananta Vaidya ji. He is also not here. Sri Abhijit Bose ji. He is the Vice President of the Bharat Swabhiman Trust, Tamil Nadu. Sir, am I missing anyone? Please invite on my behalf. All of us are here. So very, very warm welcome to all of you, sir. आप सभी का स्वागत है. आप इधर आए. और अब मैं सम्मान चिन्ह के रूप में निवेदन करूंगा ललित जी, हम लोग के प्रधान हैं, प्रेसिडेंट, और आर्यानंद जी से कि वे इस संस्था के बिहाफ पर, आप आइए.
स्वामी दयानंद का हम लोगों ने एक मूर्ति बनाई है जो इस संस्था का सम्मान चिन्ह है या संस्था का चिन्ह है, वो आपको हम लोग पतंजलि संस्था को भेंट करना चाहेंगे। आप भी आइए आर्यनंद जी। जय। आप भी आइए ना, आइए आइए। माइक हटा दो सर, माइक हटा दो। ललित जी जाइए ना। मैं साथ साथ में निवेदन करूंगा, अभी आप हाँ वापस मत जाइएगा। मैं निवेदन करूंगा अनूप जी से कि आप आएँ और हम लोगों का स्मृति चिन्ह है ना आचार्य चंद्रमोहन जी को दें। अनूप जी हम लोग के कोषाध्यक्ष हैं। हाँ शील। इनको चंद्रमोहन जी को। अब मैं निवेदन करूंगा मोरियानी जी से। आप हैं इधर? अच्छा, आप बाहर होंगे। एको स्मृति चिन्ह देवें। ठीक है, मैं निवेदन करूंगा कृष्णानी जी आप आ जाएं। और आप ये स्मृति चिन्ह श्री सचिन जी को देवें। धन्यवाद। ग्रुप फोटोग्राफ हो गया जी, धन्यवाद। मैं ये आशा करता हूँ जैसा स्वामी जी ने कहा कि ये जो शिविर अभी हुआ ये केवल एक शुरुआत है और इस तरह के शिविर आगे भी होते रहेंगे और अधिक संख्या में जो डीएवी का परिवार है, आर्य समाज का परिवार है, उसके भी सदस्य और बाहर के भी सदस्य इस शिविर में भाग लेते रहेंगे। इस आशा के साथ में मैं आशा करता हूँ कि आप सब हमारे सत्संग से भी जुड़ेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। आप बैठें। स्वामी जी आप बैठे रहें। आइए। हैं? यदि महर्षि देव दयानंद न होते तो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज न होते और मैं भी ना होता और आप भी ना होते यहाँ। तो ये हम सबका सौभाग्य, इसलिए हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और इसको और यशस्विता के साथ आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल, ये एक ही परिवार है और एक ही सोच है और एक ही प्रेरणा है। अब इसके साथ में अब स्वामी जी तो हमारे ही हैं, है ना। तो अब मैं स्वामी जी को निवेदन करूंगा कि आप सम्मान करें ना। तो मैं निवेदन करता हूं उत्तरा जी, और उत्तरा जी अकेले नहीं आए हैं। उत्तरा जी हैज कम along with her husband श्री सुहास जी। So I would invite both of you, Suhas ji, please come here. और स्वामी जी आप इन्हें हम लोगों की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रदान करें। शील। धन्यवाद।
धन्यवाद आपका. We would again wish that you were here often and get associated with this institute in the longer term. Now, for all the new guests who are here, I just wish to say what is the program that runs here, because I would invite you, or I invite you to keep attending the satsang. Let this not be an exception or the first time for you, or only the first time for you. So in this satsang that we have, it starts at 8 a.m. every Sunday. We do a yajna. Today's yajna was a little longer than usual. After the yajna, we do have programs of bhajan and programs by the school children. DAV has got about 10 schools in the city. So each of these schools come by turn and present a program over here. Today a great program was presented by DAV Girls Mogapet. And in the same sequence, different schools keep coming at every week. Post the program of the school children, Jaisa Swamiji ji also talked about, we do a 10-minute meditation. So that meditation is done to help us relax and learn the technique and practice the technique of meditation. 10 minutes is not sufficient, but we cannot do more in the limited time that we have. So you are supposed to practice it at home, and many of us are begun practicing it post the meditation sessions over here. And after that, we have a lecture of 10 to 15 minutes. That's what we had today, 2 of them, right? Where we talk about various points of view with respect to national, social, spiritual awakening. So that's the program that's conducted over here. Post, in parallel, after the yajna, there is also classes that are conducted. So for those who are serious learners, right? And I'm not, don't take me otherwise, all of you are serious, but those who would like to get deeper into specific areas, there are classes that are conducted in parallel. So they get conducted in one of these classrooms or the libraries over here. And at 9:30 all of this gets over. Today we are a little delayed, so apologies for that. कुछ बोलना है? So today we have got a little delayed, but normally we close by 9:30. And then we move to breakfast. So all of us have breakfast together. So please join us for breakfast even today. None of you should leave without having breakfast. So by 10:15 you are free post breakfast. So with this, I request all of you to attend the satsang. You could put down your number, phone number and name in the register outside, so that you also get added to the WhatsApp groups and therefore get informed of the programs that get conducted at frequent intervals over here. In addition, there are special programs that are done over here, and now I'm not going to go through an itinerary of special programs, पर जो अभी सामने दिख रहे हैं उनकी बात कर लेता हूँ. 16 तारीख से for 3 months we are having a Purohit training program over here, starting from 16th of December. Of course, this has already been circulated earlier. A lot of people have registered for this. Yet, if you or anyone in your knowledge would like to register, you could register for this. We again are repeating this because a lot of new people have come today. This Purohit training program helps standardize the training of the Purohits, and when they go to the homes, they actually perform the various sanskars and spread the Vedic message a lot more effectively. So that's the intent of this program. Anyone can be a Purohit. It's not someone who is a Brahmin by birth or has studied the Vedas earlier can be a Purohit. We encourage all of you, those who are interested, would like to spread the message, to join this camp. So that's the camp that's starting from 16th of December. In addition, we also have got our annual Gayatri Yajna, the annual spiritual festival, let's say, of this Samaj, which is happening from the 4th to the 8th of January. After a gap of 3 years, we are having it. We will talk more about it in the next session or the next Sunday, because the time is up. But please mark these dates on your calendar. We have got a renowned Acharya Ashish ji from Dehradun who is coming here. And we have got a series of programs after that. We will inform you on that later on. With this, I once again thank the students and the teachers for having presented such a nice program today of Girls Mogapet, DAV Girls Mogapet. And I thank all of you for having come over here. And now we will move to Shanti Path. Any of the students would like to do Shanti Path? Anyone over here? Come, come. Why the hesitation? Come.
You will do the Bhojan mantra first and then the Shanti part. Bhojan mantra is coming there. Annapati. अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नीवस्य शुष्मिनः प्रप्रदातारम् तारिषा ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति